नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। नाद की चर्चा चल रही है। पिछले कुछ दिनों से नाद के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं, आपसे जानकारी शेयर कर रहे हैं। नाद योग, नाद का अनुसंधान एक ऐसा मुख्य विषय है योग शास्त्र का, और एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि यदि इस विषय पर हम ध्यान दें तो हमें योग की साधना में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। नाद योग इतना सरल है कि प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। तो आज के अंक में नाद से संबंधित जो कुछ और जानकारियाँ हमारी दृष्टि में आने से रह गई हैं, हम उन पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि कुछ जानकारियाँ रह जाती हैं तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम लेंगे श्लोक हठ योग प्रदीपिका के 67, 82 और 84 जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इनको देखते हैं और इनमें छुपे भावों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक श्लोक में कहा गया, श्लोक संख्या 67 में, योग शास्त्र में लय योग साधन की क्रिया शांभवी मुद्रा और नादानुसंधान ही हैं। इसलिए मुक्तासन में बैठकर शांभवी मुद्रा, आँखों के जो तारे होते हैं उनको ऊपर की ओर करके, उल्टा करके अंतर में दृष्टिपात की जाती है तथा दाएं कान में नाद का लक्ष्य कर अंतर में जो ध्वनि होती है उसमें मन को लगावें। इसके लिए दोनों हाथ की तर्जनी अंगुलियों से दोनों कान के छिद्रों को बंद करके स्वस्थ चित्त होकर नाद की ध्वनि सुने और उस ध्वनि में ही मन को स्थिर करें। कहा गया है श्लोक संख्या 67 में, मुक्तासने स्थित योगी मुद्रां संधाय शांभवीं क्षणयाद्यक्षणे करणी नादमन्तः स्थमेकधिः। तो अभी जो एक्सप्लेन किया गया वो इसी श्लोक का था। अब इस एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से देखें जिससे ये ठीक प्रकार से हमारी समझ में आ जाए। तो देखते हैं। कहा गया, योग शास्त्र में लय योग साधन की क्रिया शांभवी मुद्रा और नाद अनुसंधान ही है। इसलिए मुक्तासन में बैठ करके शांभवी मुद्रा बनाए, यानी आँखों को ऊपर की ओर करके अंतर में दृष्टि करके, यानी अब आपकी आँखों की दृष्टि भीतर की ओर देखने लगे। इस प्रकार से दोनों आँखों को ऊपर रखते हुए गर्दन को सीधा रखेंगे, परंतु अपनी दोनों आँखों के तारों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और अंतर की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे अपने भीतर। दाएं कान में नाद का लक्ष्य करेंगे, यानी अपना जो राइट ईयर है उसमें नाद को पकड़ने का प्रयास करेंगे। उसमें स्थित वहाँ से जो भी नाद की ध्वनि प्रकट हो रही है उस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो आगे कहते हैं, उसमें मन को लगावे। इसके लिए दोनों हाथ की तर्जनी अंगुलियों से दोनों कान के छिद्रों को बंद करके स्वस्थ चित्त होकर नाद की ध्वनि सुने और उस ध्वनि में ही मन को स्थिर करे। तो इस प्रकार से दाहिने कान से नाद को सुनने का अभ्यास प्रारंभ में करना होता है। उस समय जो भी ध्वनि वहाँ उत्पन्न हो उस पर ध्यान लगाएं, उस ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करें, उस ध्वनि को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें, उस ध्वनि का निरीक्षण करने का प्रयास करें। जब धीरे धीरे ये अभ्यास गहरा होता जाए, जब समय बीतता जाए इस अभ्यास में, तब फिर आपको अत्यंत विलक्षण अनुभव होने प्रारंभ होंगे।
उनके विषय में विस्तार से और आगे जानकारी दी गई है श्लोक संख्या 82 में 82 में। तो इसमें कहा गया, पहले पहल अभ्यास काल में नाना प्रकार के नाद सुनाई देंगे और उसकी ध्वनि भी तेज होगी। ध्वनि की पिच जो होगी वो तीव्र होगी, वो नाद जोर से सुनाई देगा। फिर कहा गया, परंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा नाद भी सूक्ष्म होते जाएंगे। तो कहा गया स्पष्ट कि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप जैसे जैसे नाद की प्रक्रिया में डूबते जाएंगे, आप जैसे जैसे नाद के आनंद को अनुभव करते जाएंगे, आपका जैसे जैसे नाद से लगाव बढ़ता जाएगा, आपका जैसे जैसे नाद का अभ्यास नियमित होता जाएगा, तब आपको धीरे धीरे यह जो शब्द हैं नाद के, जो ध्वनियाँ हैं नाद की, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होने लगेंगे। उनकी ध्वनि धीरी, उनकी ध्वनि धीमी परंतु अधिक आकर्षक हो जाएगी। इसके लिए स्पष्ट कह दिया गया है, कर्णौ पिघाय हस्ताभ्याम यम शृणोति ध्वर्नि मुनिः तत्र चित्तम स्थिरीकुर्याद्या वत्स्थिर पदम ब्रजीत। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान् ततोभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। 84 श्लोक। तो पहले कह दिया गया, श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान्। जब प्रथम अभ्यास करेंगे, जब शुरुआती अभ्यास करेंगे, जब स्टार्टिंग में अभ्यास करेंगे, तब क्या होगा, नादो नाना विधो महान्, बहुत प्रकार के नाद सुनाई देंगे, बहुत तेज ध्वनि में। तो ये अभ्यास की प्रारंभिकता होगी, ये अभ्यास की शुरुआत होगी, ये अभ्यास की पथ पर आपके प्रथम पग होंगे। तो ये प्रथम पग भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे यदि आप इनका आनंद लें, यदि आप इस मार्ग की प्रत्येक चाल का आनंद लें, प्रत्येक पग का आनंद लें, तब यह मार्ग आपको उस महान स्थिति की ओर पहुंचाएगा जिसको जीवन का चरम परम लक्ष्य माना गया है, समाधि की अवस्था, मोक्ष की अवस्था। तो आगे कहा गया, ततोभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। कहा गया, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा नाद भी सूक्ष्म होते जाएंगे। स्पष्ट कह दिया गया है श्लोक संख्या 84 में। श्लोक संख्या 84 में कह दिया गया है, ततोभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए, आपका जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके अभ्यास में निरंतरता आती जाएगी, जैसे जैसे आपका समय नाद के साथ में बीतता जाएगा, तब क्या होगा, श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद भी आपको सुनाई देने लगेंगे। प्रारंभ में यह नाद तीव्र गति के होंगे, तीव्र ध्वनि के होंगे, परंतु जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा यह नाद सूक्ष्म होते जाएंगे। इनकी ध्वनियाँ आपको सूक्ष्मता से सुनाई पड़ेंगी, अधिक आकर्षक होती जाएंगी। ये तभी होगा जब आप इस अभ्यास के पथ पर निरंतर सक्रिय रहेंगे, निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो इसमें बहुत कुछ है अभी नाद के बारे में कहने को, क्योंकि नाद का अभ्यास एक अलग विषय है, एक अलग विभाग है, एक अलग सेक्शन है।
बहुत सारे योगियों ने नाद के विषय में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उनके अपने अनुभव हैं, फिर शास्त्र के वचन भी हैं। इस प्रकार से नाद साहित्य भी अपने आप में एक अलग ही स्थान रखता है। नाद के विषय में जो अलग अलग अस्फुट रूप से अलग अलग ग्रंथों में जो वर्णन किए गए हैं, उनको चुन चुन कर आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं। यह प्रयास निरंतर जारी है। नाद के बारे में वीडियोस भी आप तक निरंतर पहुंच रहे हैं और आप लोगों का सहयोग भी बहुत मिल रहा है। तो इसी प्रकार से नाद के विषय में तो जानकारी देते ही रहेंगे। इसी बीच में और भी विषयों पर जो सीरीज़ रुकी हुई हैं, उनके ऊपर भी कार्य करने का प्रयास निरंतर जारी है। शीघ्र ही जो विषय रुके हुए हैं, जिन पर एक ही 2 वीडियोस बन पाए हैं, उन पर भी आपको विस्तृत वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज का नाद का अंक यहीं तक। हमने फिर प्रयास किया है नाद के विषय में आपको कुछ अलग जानकारी देने का और शास्त्रों के संदर्भ से आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने का। तो इस प्रकार से नाद पर 3-4 वीडियोस हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई जानकारी ऐसी है जो आपकी दृष्टि में छूट गई है या नाद के विषय में जो क्षेत्र कवर नहीं हो पाया है, तो उसके विषय में अवश्य बताएं। उस पर शीघ्र ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल। आपके असीम सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज यू एंड योगा चैनल अपने 3 लाख व्यूज़ पूरे कर चुका है। तो 3 लाख बार इन वीडियोस को देखा जा चुका है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। 0 सब्सक्राइबर्स के साथ स्टार्ट किया। लगता नहीं था कि इस प्रकार के विषयों को दर्शक मिलेंगे, श्रोता मिलेंगे, लेकिन आप लोगों के असीम स्नेह, मार्गदर्शन, प्रेम और निरंतर सहयोग से चैनल निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें एक और पड़ाव आज प्राप्त हुआ आप लोगों के महान सहयोग से, और वो है 3 लाख व्यूज़ को टच करने का। तो आज की डेट में हमारे पास 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, और ये सब संभव हुआ केवल और केवल आप लोगों के द्वारा। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग, मार्गदर्शन और स्नेह निरंतर इस चैनल पर बनाए रखिएगा। देखते रहिएगा आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।